आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। विगत 27 दिनों से आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन अमावता के आंदोलन के समर्थन में आए। जनता ब्रिगेड पार्टी के बैनर तले दलबल के साथ सभा स्थल पर पहुंचे देश के रिटायर्ड फौजियों ने मोदी व योगी सरकार को ललकारते हुए कहा कि झूठ बोलकर सरकार चलाने वाले नेताओं, तुम्हें लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलाना ही पड़ेगा। आपको बताते चले कि कुशीनगर जिले की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को अविलंब चलवाने के लिए 27 नवंबर से लगातार चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 27वें दिन किसान महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे पूर्वीचल चीनी मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड ललन राय, समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद श्रीवास्तव, कामरेड मतीउल्लाह एडवोकेट ने कहा कि देश की संपत्ति को अंबानी अडानी के हाथों बेचने वाले, नौकरी छीनने व किसानों के साथ गद्दारी करने वाले मोदी योगी को जनता के पैसों का हिसाब देना ही पड़ेगा। आज बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, लाल किला सहित तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने पर आमादा है सरकार। नेताओं ने कहा कि कृषि कानून के विरुद्ध गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से भाजपा की मोदी सरकार को सबक नहीं मिला है, तो कुशीनगर के किसान 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड चुनाव में बंगाल चुनाव की तरह जनता जवाब देगी। किसानों ने वोट का बहिष्कार करने का ऐलान कर जिला प्रशासन को सख्ती में डाल दिया है। आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे, जहां किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि लक्ष्मीगंज मिल गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 27वां दिन था, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने घोषणा की कि बंद चीनी मिल चलाने के लिए किसान जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। शायद पूर्वांचल में इस आंदोलन में पहला उपस्थिति आप लोगों का है जी। बड़ा गौरव का दिन है जी, जो ये देश के रिटायर्ड फौजी इस आंदोलन को समर्थन करने आए हैं जी। हम एक सवाल जानना चाहते हैं जी। क्या इस तरह के कार्यक्रमों में आपकी पूरी टीम जी वहाँ उपस्थित होती है? बिल्कुल होती है साहब। हम गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमारी पूरी टीम थी, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हम किसी फैक्ट्री मालिक के बेटे नहीं। अगर हमारे पिताओं के साथ, हमारे भाइयों के साथ कोई अन्याय होगा तो भला हम कैसे चुप रह सकते हैं। ये किसानों का आंदोलन है, चीनी मिल का आंदोलन है, क्योंकि यहाँ के जो बेचारे किसान हैं इनको कितनी दूर वहाँ दूर जा करके अपना गन्ना जो है बेचना पड़ता है, लेकिन यहाँ इनके पास होते हुए चीनी मिल इसको सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, या तो इसको आप सुचारू रूप से चालू करिए, नहीं तो ये किसान का जो धरना है सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। सर एक जो मेरे जहन में बात है जी, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे एक लंबा आंदोलन चला किसानों का जी, उसका अनुभव आपको भी है जी, देश के लोगों को भी है जी। क्या ये आंदोलन लंबा चलता है तो आपके रूप, आपकी टीम की रूप क्या होगी? क्योंकि आप लोगों के आने के बाद बहुत ही भरोसा किया यहाँ के लोगों ने जी। क्या रुख हो सकता है आपका? बिल्कुल सर, हम जब तक ये इस चीनी मिल को नहीं चालू करवाएंगे, हम अपने रामचंद्र भाई साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाएंगे उनके साथ में, क्योंकि वो हमारे अभिन्न अंग है, वो भी सैनिक है और उसके बाद किसान भी है। इस क्षेत्र के लिए कोई आपके संगठन से कोई मैसेज? मैं तो यही कहूँगा मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे माताओं पिताओं, क्योंकि नेताओं का आचरण तो आप सब देख चुके हैं। हम आपके बेटे हैं, आपके घरों के लाल हैं। क्या नेताओं से ज़्यादा आपको हम पर विश्वास नहीं होना चाहिए? जनता ब्रिगेड पार्टी आई है पहली बार और हमें पूरा यकीन है, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं पूरा देश उमड़ उमड़ पड़ रहा है कि आओ मेरे सैनिक भाइयों। क्यों जितने खड़े बताइए, सही कर रहा हूँ मैं या गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आवाज़ है, पूरे देश की आवाज़ है। क्यों? अंतिम विकल्प सेना बचती है। जब कोई भी आपदा आती है, सारी चीज़ें फेल हो जाती है सरकार की, तो अंतिम विकल्प सेना बचती है। आज देश की राजनीति में अकाल पड़ चुका है, इसलिए हम लोग इस राजनीति में आए हैं। हमें नेता बनने का कतई शौक नहीं है। हम नेता बने तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान जैसे बने। अगर भगवान हम इन चोरों जैसा नेता बनाए तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें पहले उठाना, नहीं बनना इन चोरों जैसा नेता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जो अभी हाल ही में जो सीडीएस जी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई जी, उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा साहब। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मेरे पुलवामा में 44 जवानों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस पूरे मुद्दे को चुनाव में भुनाया गया। यहाँ पर भी मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 4-5 स्टेट के अंदर चुनाव है, क्योंकि सरकार की हालत खस्ती है, तो अभी कहीं न कहीं फिर ये मुझे अंदेशा लग रहा है कि हमारी बलि चढ़ाई गई है। जब भी चुनाव आता है हमारे सैनिकों का कंधा इस्तेमाल करती सरकार। तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम अपना कंधा इस्तेमाल करिए। सैनिक आ चुके हैं खुद का कंधा इस्तेमाल करने के लिए। पूरा देश हमारा किसान और जवान एक साथ है। जय जवान जय किसान के नारे लगते हैं। अब जय जवान और यहाँ पर आ चुके हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही हो। सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पुलवामा हमले के दौरान मैं खुद वहाँ पर जो है उपस्थित था
और सेना की टुकड़ी में था। उस समय जो हादसा हुआ बहुत ही दुखदाई और बहुत ही दुखद था, जिस पर मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मैंने एक लेटर लिखा था, एक जवान के द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, जिसमें मेरा नाम है महिपाल सिंह दफौटी। और मेरे लेटर का जवाब आज तक नहीं दिया गया है, क्योंकि हम छोटे सैनिक हैं, न तो हमें सेना में नौकरी करने दिया, जबकि 2006 के अंदर युवान ऑपरेशन के दौरान मैंने कश्मीर वैली के कमांडर को मारा था और आतंकवादी को मारा था। लेकिन अवार्ड मेरे देश के अंदर में दूसरे लोगों को मिलते हैं। 38 मौतें बचा हूँ, 25 साल देश को सेवा दी है और आज भी सेवा देने के लिए तत्पर हूँ और 25 साल तक और देश को सेवा दूंगा। पड़े सत्य अहिंसा के लिए जो है, मुझे हमेशा लड़ने के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता को बचाने के लिए, राष्ट्रीयता को बचाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मेरे परिवार ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, नागासाकी, हिरोशिमा में 62-61 की लड़ाई से लेके 99 से लेके 2019 तक लगातार देश को सेवा दी है और मेरे सारे गाँव उपस्थित हैं। अभी तक मेरे को मेरी पेंशन पूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे आज निजी बात नहीं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मैंने जब आपको राजनीति कैसे होनी चाहिए, 24 घंटे देश की सेवा कैसे होनी चाहिए, उसका जवाब मांगा है। योगी जी जवाब मांगा है, आप जवाब दीजिए, नहीं तो जनता आपको 2022 के चुनाव में जवाब देगी। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि जनता, अब जो सच्चे लोग हैं, जिनको भरोसा अपने आप में, जो देश को सेवा दे सकते हैं, वो इस चुनाव में उठ खड़े हों, हमारे साथ दें। जय जवान, जय किसान का नारा पूरा करें। जय हिंद। मैं लालचंद यादव, सूबेदार मेजर APTC। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना तो हमारा है, जो कि हम सैनिक फीता लेकर के हम नाप करके हमें भर्ती किया जाता है और सेना के अंदर 90 तुले आदमी होते हैं। मोदी जी सैनिक की वर्दी पहन करके अपने आप को सैनिक दर्शाना चाहता है, बिल्कुल गलत है। उनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। उन्होंने जो कहते हैं वो नहीं किया। हमें दुख है, भारत के अंदर गौ माता का जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो आज तक नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? कि इसका क्या कारण है? क्या हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम बने रहेंगे? उनके आदेशों पर काम करते रहेंगे? हम उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे? पशु हम पालें और मांस वो खाएं? ये हमारे से नहीं हो सकता। हम भारत के वीर जवान अभी मैदान में आ चुके हैं। हम अपने देश को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से मेरे देश को जाति धर्म में एक आग लगा दी, उसको बचाने आया हूँ। सीधी बात करें साहब, क्योंकि आज मेरा देश बारूद की ढेर पकड़ा है। चिंगारी लगेगी तो यहाँ देश में कत्लेआम हो जाएगा। ना एक नेता नहीं मरेगा, हरामखोर मरेगी तो आम पब्लिक मरेगी। उसी को बचाने के लिए हम आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी धरती पर है, रहेगा, उसको टूटने नहीं देंगे। ये हमारी एकता का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता का हस्तांतरण जो 75 सालों के अंदर में पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और देश का कानून लागू नहीं हुआ है, ये लागू करे ये सरकार, वरना 2024 के अंदर में भी हम ये जनता जवाब देगी इनको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहना चाहता हूँ, सुनिए, आपने नेताओं के भाषण सुने, आज तक कोई भी घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की। 15 लाख देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन जबान सैनिक की पक्की होती है। अगर सैनिकों ने जबान दी है तो हम भारत को ऊंचा उठा के दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी।